भूल भुलैया 3 में अक्षय कुमार का कैमियो नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़ा रोल होने वाला है, जो कि भूल भुलैया के ट्रेलर को ध्यान से देखने के बाद पता चलता है। मैंने भूल भुलैया 3 के ट्रेलर और टीजर को अच्छी तरह से स्लो मोशन में देखा है और उसे देखने के बाद मैंने अक्षय कुमार से रिलेटेड एक हिडन डिटेल नोटिस की है और ये हिडन डिटेल आपको पूरे यूट्यूब पे किसी भी चैनल पे देखने को नहीं मिलेगी। देखो, अब तक हम जो भूल भुलैया 3 में अक्षय कुमार के कैमियो के बारे में सोच रहे थे वो उससे कहीं ज्यादा होने वाला है। कैमियो का मतलब ये होता है कि कोई भी एक्टर या एक्ट्रेस मूवी या सीरीज में सिर्फ थोड़ी देर के लिए आया हो एक पर्टिकुलर सीन के लिए और उसके बाद वो फिर एग्जिट हो जाए। लेकिन अक्षय कुमार का भूल भुलैया 3 में बहुत ही ज्यादा मेजर और इम्पोर्टेंट रोल होने वाला है, जो इसके इंटरवल में और इसके 2 क्लाइमेक्स में हमें देखने को मिलेगा। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि मैंने भूल भुलैया 3 के ट्रेलर में वो क्या हिडन डिटेल नोटिस करी है, जिससे भाई मुझे ये पता चला कि अक्षय कुमार इस मूवी में क्या कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं और उनका जो रोल है इस मतलब मूवी में वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होने वाला है। भूल भुलैया 3 के ट्रेलर को जब मैंने स्लो मोशन में देखा 133 की टाइमिंग पे, तो वहाँ एक पेंटिंग नज़र आती है जिसे कार्तिक आर्यन देख रहे थे। अब इस पेंटिंग को देखने के बाद यहाँ क्लियरली पता चलता है कि ये एक राजा की पेंटिंग है और वो राजा है अक्षय कुमार, यानी कि ये पेंटिंग अक्षय कुमार की है जो मूवी में राजा का रोल प्ले कर रहे हैं। ट्रेलर में आपने एक चीज ये भी नोटिस करी होगी कि जब माधुरी दीक्षित और विद्या बालन दोनों राजा के दरबार में डांस करते हैं तो वहां हमें भाई राजा देखने को नहीं मिला, यानी कि उस समय का जो राजा था जब ये दोनों ही मंजुलिका भाई उस टाइम पे राजा के दरबार में डांस किया करती थी, तो उस टाइम पे राजा कौन था ये हमें ना ही भाई टीजर में पता चला है और ना ही इसके ट्रेलर में हमें पता चला है। यानी कि राजा कौन होने वाला है ये मेकर्स ने हमसे छुपाया है। और सिर्फ इसी सीन में नहीं, चाहे आप टीजर या ट्रेलर के किसी भी सीन को देख लो, आपको भाई उस जमाने का जो राजा था वो देखने को नहीं मिलेगा। बस पूरे ट्रेलर में यही एक छोटा सा सीन है जिसे स्लो मोशन में देखने के बाद पता चलता है कि राजा कौन होने वाला है। अब देखो, अक्षय कुमार का कैरेक्टर यहाँ पे पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा ये तो सिर्फ मेकर्स ही जानते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि अक्षय कुमार का कैरेक्टर इस मूवी में पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसके टीजर और ट्रेलर दोनों में ही मंजुलिका नेगेटिव नजर आ रही है, जो कार्तिक आर्यन के साथ साथ इसमें जितने भी कैरेक्टर्स है उन सबको परेशान कर रही है और कार्तिक आर्यन इन सब में अकेले फंस गए। इसके टीजर और ट्रेलर में आपने इस बार ये चीज भी नोटिस करी होगी कि इस बार मंजुलिका को सिंहासन चाहिए, ना कि राजा से बदला, जैसा कि हमने भूल भुलैया 1 में देखा था। जो मंजुलिका का लव इंटरेस्ट था शशिधर, वो दोनों भाई साथ में ही जो राजा का दरबार था उसमें डांस किया करते थे और राजा ने मंजुलिका के प्रेमी शशिधर को मार दिया था, जिसके बाद भाई मंजुलिका ने सुसाइड कर लिया था, क्योंकि राजा उससे जबरदस्ती शादी करना चाहता था लेकिन मंजुलिका उससे शादी नहीं करना चाहती थी। तो भाई वो उसके बाद उस राजा से बदला लेना चाहती थी, सिर्फ बदला ही लेना चाहती थी, उसे सिंहासन की कोई लालच नहीं थी। तो यहाँ पे भूल भुलैया हमने देखी थी, तो ये सब स्टोरी आपको ऑलरेडी पता है। तो यहाँ पे भाई ये देख के ये पता चलता है कि जो उसमें राजा का कैरेक्टर था वो नेगेटिव कैरेक्टर था और जो मंजुलिका का कैरेक्टर था वो एक पॉजिटिव कैरेक्टर था जो सिर्फ राजा से बदला ही लेना चाहती थी। लेकिन भूल भुलैया 3 के ट्रेलर में हम देखते हैं माधुरी दीक्षित और विद्या बालन दोनों राजा के दरबार में डांस करती है, तब वहाँ उनका कोई भी लव इंटरेस्ट उनके साथ डांस करता हुआ नजर नहीं आता। यानी कि भूल भुलैया 3 में मंजुलिका का कोई भी लव इंटरेस्ट नहीं है जिसे राजा ने मारा है। मंजुलिका को उस टाइम पे सिर्फ राजा का सिंहासन चाहिए था, जिसकी वजह से उसने राजा को भी मार दिया था, लेकिन उसके बावजूद उसे सिंहासन नहीं मिल पाया। और अब जब उसकी आत्मा आजाद हो गई है तो उसे वही सिंहासन दोबारा चाहिए। टीजर में भी विद्या बालन कहती है मेरा सिंहासन उसको दिया तूने। उसके बाद एक पेंटिंग जलती हुई नजर आती है जो किसी राजा यानी कि अक्षय कुमार की है। तो यहाँ विद्या बालन जो सिंहासन वाली बात कह रही है वो राजा से कह रही है, यानी कि अक्षय कुमार से, क्योंकि भाई वही राजा होने वाले हैं। जैसा कि आप ट्रेलर के सीन में देख सकते हैं कि मंजुलिका किसी को मार रही है जो राजा जैसे कपड़े पहना हुआ है। तो ये कैरेक्टर विजय राज हो सकते हैं, क्योंकि भाई आपको पता है कि जैसे कि हमने ट्रेलर में देखा था कि जो अभी प्रेजेंट टाइम के जो राजा हो रहे हैं, मतलब जहाँ की अभी कहानी टेक प्लेस करने वाली है, वहाँ के प्रेजेंट टाइम के राजा जो होंगे वो होंगे विजय राज, जो मतलब उनका पिक्चर में क्या नाम है ये तो अभी पता नहीं चला, लेकिन जो प्रेजेंट टाइम के राजा होंगे वो हैं विजय राज। और मंजुलिका के पीछे सिंहासन रखा हुआ है, तो यहाँ ये हो
सकता है कि सभी लोग मंजुलिका को सिंहासन पे बैठने से रोक रहे थे और जब मंजुलिका आज़ाद हो गई है तो वो किसी भी राजा को सिंहासन पे नहीं बैठने देगी क्योंकि उसको भी सिंहासन चाहिए। तो अब इतना सब देखने के बाद तो यही पता चलता है कि मंजुलिका इस बार एक नेगेटिव कैरेक्टर है और राजा एक पॉजिटिव कैरेक्टर है। तो अब अक्षय कुमार राजा का रोल प्ले कर रहे हैं तो उनके बहुत सारे सीन हमें मूवी में देखने को मिलेंगे और क्लाइमेक्स में भी अक्षय कुमार मंजुलिका से फाइट करने आएंगे, यानी कि अपना बदला लेने। अब इन सब चीज़ों को मेकर्स किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से उन्होंने बनाया है, मंजुलिका कैसे मरी थी, उसे कमरे में कैसे कैद किया गया था और जो दूसरा दरवाज़ा जिसे कार्तिक आर्यन खोलते हैं क्या उसी में अक्षय कुमार की आत्मा कैद है, ये तो हमें मूवी में ही देखने को मिलेगा। लेकिन अब तक जो हम अक्षय कुमार से सिर्फ कैमियो का एक्सपेक्ट कर रहे थे, मेकर्स ने हमें उससे कहीं ज़्यादा दे दिया है। तो मैं तो यार बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अक्षय कुमार को भूल भुलैया 3 में राजा के रोल में देखने के लिए। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। इस वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है, तो अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मूवीज़ और सीरीज़ की रिव्यू, लेटेस्ट अपडेट्स और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टफ सबसे पहले मैं आपके लिए लेके आता हूँ। आप लोग मेरे चैनल को जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे, वीडियोस को जितना ज़्यादा शेयर करोगे, मुझे उतना ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने का। मैं एम करता हूँ इस वीडियो पे 10,000 व्यूज़ का। अगर इस वीडियो पे 10,000 व्यूज़ आते हैं, 10,000 व्यूज़ आते हैं तो मैं आपके लिए भूल भुलैया 3 से रिलेटेड एक और सरप्राइज़ वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।